आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय लोकप्रियता प्राप्ति के स्वर्णिम सूत्र। लोकप्रियता का अर्थ क्या हो गया कि समस्त जनता उसको सुनना पसंद करे, उससे बात करना पसंद करे, उसके साथ रहना पसंद करे, उसकी वाणी सुनने को आतुर रहे और उसके डिस्कोर्स के लिए वो हमेशा जागरूक रहे और वो प्यासे रहे उसके लिए। भाइयों और बहनों, देखिए, लोकप्रियता के लिए हमारे को कोई कार्य करना नहीं है, लेकिन कार्य को कार्य के लिए करना है। लोकप्रियता का संबंध व्यवहार जगत से है और हमारा जो भीतरी जगत, अध्यात्म का जगत है, जो हमारा निश्चय नय है, जो कि हमारा निश्चय जगत है, उसके अंदर लोकप्रियता का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो भावों का महत्व है। वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र का महत्व है, क्योंकि ये चारों जो पथ है वो मुक्ति के लिए आते हैं। हमारा सनातन सत्य जो कार्यक्रम है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और इसका लक्ष्य है कि मुक्ति को प्राप्त करना। ये अध्यात्म विज्ञान है, ये मुक्ति का मार्ग है और उसकी प्राप्त की करने के लिए हमने पूरी मेथडोलॉजी अपनाई है। वो ये है कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी कुदरत को समर्पित होकर के और जो कुछ भी हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है और वह नाशवान है, क्योंकि वह अवस्था है और वो जड़ है, वो जाने के लिए आई है। यानी कि ये हमारा मन वचन काया जो है ये परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है और ये भुगतान है, ये हमारा हिसाब है। जैसे कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो किसी पार्टी से हमको पैसा लेना होता है, किसी पार्टी को पैसा देना होता है, बैंक में भी डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। उसी तरीके से ये सारा हमारा शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। कोई शरीर को कष्ट देगा, कोई इस शरीर की सेवा करेगा, कोई इसका तिरस्कार करेगा, कोई इसकी प्रशंसा करेगा। यानी कि ये जैसा जैसा उदय प्रारब्ध है वैसा वैसा भुगतान, रिजल्ट, परिणाम जीवन भर हम पाते हैं। और हमारा जन्म से मृत्यु का जो जीवन होता है वो पिछले जन्म जो हमने कोट लगाकर भाव कर्म के से कॉजल बॉडी
बनाई थी उस कॉजल बॉडी के अनुरूप जो है हमारी पिछले जन्म में एक फिल्म तैयार हुई, जो कि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके, यानी कि शुद्धिकरण होकर के आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वगैरह सबसे सब्लिमेशन करके शुद्धिकरण करके जो नेट रिजल्ट आया वो आयुष्य की समाप्ति होने पर जो है वो भाव कर्म जो है वो हमारे, क्योंकि शरीर को तो जला दिया गया है आयुष्य कर्म के बाद, वो जड़ हो गया, और जो भाव कर्म का चिट्ठा कॉजल बॉडी है वो कुदरत के पास चली गई। कुदरत एग्जामिनर रूप में वापस नए शरीर में जन्म देती है, पालन पोषण करती है। वो व्यक्ति बड़ा होकर के मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति जिंदगी भर करता रहता है, और जब उसका आयुष्य समाप्त होता है तो ये हमारी कुदरत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूतों से बनी हुई होती है। 5 भूतों से समस्त असंख्य अनंत जीवित प्राणियों का भरण पोषण करती है, और सारे जीवित प्राणी आयुष्य समाप्त होते ही इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, और आत्मा जो है दूसरे शरीर में जाती रहती जब तक कि उसका जो कॉजल बॉडी अज्ञान है, कार्बन शरीर संपूर्ण नष्ट नहीं हो जाता। ये हमारा सारा जो है मेथडोलॉजी है, और हम ये आपको क्यों देना चाहते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपके भीतर राइट बिलीफ आ जावे, यानी कि जो हमारा अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म से बना हुआ है, तो वो बदल करके आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिले, और मोहनीय कर्म काफ़ी डाइल्यूट हो जावे। मोहनीय कर्म तो सबसे पहले सद्गुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, यानी कि आपकी बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाया जाता है, आपकी सीड चेंज की जाती है, आपका एनलाइटनमेंट होता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपकी प्रज्ञा जागृत होती है। ज्ञान लेते ही हमारे जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो अक्रिया वो कुछ नहीं करता, वो तो मोक्ष की अवस्था है, वो तो छटपटा रहा है मोक्ष में जाने के लिए, लेकिन उसका जो अज्ञान है अभी संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ है। तो ज्ञान के माध्यम से वो अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में बदलता है। मोहनीय कर्म जो है वो ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो है उसको उस व्यक्ति को निमित्त बना दिया जाता है। नो ऑनरशिप और नो जो है वो ऑनरशिप और नो डूअरशिप करा दी जाती है, यानी कि ऐसे प्राणी का जब भाग्योदय होता है तो सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष जो है उससे एक MOU कराते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वो हमारा भाग्योदय, उनका भाग्योदय, हमको निमित्त बनाया, वो निमित्त बने, उन्होंने हमारे अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर दिया और हमको अंतर्यात्मा पद पर बिठा के कहा कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो परमात्मा बनना, मुक्ति को जाना, मोक्ष को जाना, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज होना है तुम्हारे को। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है ये व्यवहार जगत का विषय है कि लोकप्रियता के स्वर्णिम सूत्र तो मैं
5 सूत्रों की आज विवेचना करूंगा। अगर व्यक्ति इन 5 सूत्रों को धारण करता है तो वो व्यवहार जगत में लोकप्रिय होता है, और वो सूत्र ऐसे हैं कि उनका उपयोग निश्चय जगत में भी होता है। क्योंकि हम अगर अकेले व्यवहार जगत की बात करें या शरीर की बात करें तो हमारे केंद्र में शरीर आ जाता है, अज्ञा आ जाता है, और उससे क्या होता है, हमारा भाव भ्रमण जो होता आया है आगे भी होता रहेगा। हमारे अध्यात्म विज्ञान का, हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र के अंदर हमारा शुद्ध आत्मा भगवान होना चाहिए। परमात्मा में भी बने नहीं है, लेकिन केंद्र में वो रहेगा तो वो लक्ष्य हमेशा याद रहेगा। क्योंकि देखिए कि एक केंद्र से एक जो है प्रकार के माध्यम से हम परिधि खींचते हैं, परिधि व्यवहार जगत है, और हमारा केंद्र जिसमें हमने प्रभु को विराजमान किया, उदाहरण के तौर पर देखिए कि ये हमारा जो आज्ञा चक्र है, हमारा दर्शन केंद्र है, ये पिनियल ग्रंथि का जो केंद्र है, ये आत्मा को स्पर्श करने का, आत्मा के भीतर जाने का जो केंद्र है, वहाँ पर प्रभु को जो है शुद्ध भावों के द्वारा हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा देते हैं। यही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रभु जब विराजमान हो जाते हैं केंद्र में तो वो जीवित भगवान कहलाते हैं। जैसे कि मूर्ति का जो भगवान होता है, शिल्पकार उसको जिस जिस भगवान की मूर्ति होती है, मान लीजिए वो जिंद बिंब है महावीर स्वामी का, तो उस मूर्ति को जो है वो साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विद धर्म संग इकट्ठा होकर के सबकी साक्षी से जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो मूर्ति का भगवान बनता है। जब मूर्ति का भगवान इतना प्रभावशाली है तो जिंदा भगवान तो कितना प्रभावशाली होगा, क्योंकि जिंदा भगवान तो साक्षात प्रभु है, परमात्मा है, और वह मुक्ति में जाने वाला है, और उससे पूरी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। वो प्रक्रिया से हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, लोकप्रियता के 5 सूत्र व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों में काम आते हैं। पहला जो है जगत निर्दोष। अगर आपको लोकप्रियता हासिल करनी है, आपको सभी का प्यारा बनना है, तो आपके जो भावों के अंदर, आपके विचारों के अंदर, विचार तो देखिए कि ये परिणाम है। हमारा मन वचन काया का जितना भुगतान होता है वो विचारों के द्वारा होता है। और हम हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम में कहते हैं विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो, उसके साथ जुड़ना नहीं है। अगर हम मन वचन काया में से किसी के साथ जुड़ गए, यानी उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ गए, तो हमारे केंद्र के अंदर जो है चेतना के स्थान पर, प्रज्ञा के स्थान पर अज्ञा आ जाएगी। लेकिन क्योंकि आपकी प्रज्ञा जागृत है तो वो अज्ञा को ज़्यादा टिकने नहीं देती, अज्ञा आने की कोशिश करेगी। आप अपना जो उदय प्रारब्ध चल रहा है वो फोर्स उतना हैवी है कि आप उससे जुड़ने का प्रयास करोगे, लेकिन जागृत प्रज्ञा आपको पुनः खींच करके केंद्र में ले आएगी कि तुम तो जो है वो ज्ञान लिए हुए हो, तुम तो जो है आत्मा की जो है भजना करो, आत्मा को केंद्र में रखो, और परिधि यानी जो अज्ञान है परिधि, उसका नाश करना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। और जो है
अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब संपूर्ण रूप से अज्ञान समाप्त हो जाता है तो जो है हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाई और बहनों, कितना पावरफुल सूत्र है कि अपने भीतर अज्ञान भरा पड़ा है, जिसको कि दोष बोलते हैं, उनकी शुद्धि करनी है। दूसरे का अगर आपने दोषों को देखना का चालू किया तो वो अज्ञान आपके भीतर है, वो प्लस 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 बढ़ता जाएगा। वो तो संसार भ्रमण का काम हो गया। हमें तो अज्ञान को घटाना है ताकि हम 2-3 भाव में ही मुक्ति को प्राप्त हो जावें। और वैसे कहा जाता है कि एक बार ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के द्वारा अच्छी तरह से ज्ञान हृदयंगम करा दिया जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तो वो अधिकतम 15 भाव के अंदर मुक्ति को जा सकता है। और ऐसा भी हमारा अध्यात्म विज्ञान कहता है कि व्यक्ति केंद्र के अंदर अपनी आत्मा को रखे तो उसका अगला जन्म भी जो है मनुष्य को, आने वाले जन्म मनुष्य के ही होंगे, क्योंकि पुण्य पाप से वह दूर हो रहा है। पुण्य पाप से हम जो है, पुण्य देखिए, पाप का तो यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं हमारे, तो पाप को हम एक बार छोड़ दें तो नया लाइव सृजन करते हैं, वह पुण्य होता है। तो हमको संसार में सोने की बेड़ी की तरह फिर भटकाता है, कभी देव गति और मनुष्य गति के अंदर, और जो है हमको भटकाने के कारण जो है वो अधिक समय लग जाता है। जबकि हमको जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना। तो भाई और बहनों, अपने दोष देखो, यानी जगत निर्दोष सब मेरा दोष। व्यक्ति अगर किसी के दोष नहीं देखता, किसी को दोषी नहीं बताता है, अगर हमारे साथ में अच्छा बुरा जो भी घटित हो गया वह मेरे उदय प्रारब्ध के कारण है, वह मेरे कर्मों के कारण है, और उसका भुगतान है वो कुदरत संजोग जुटा कर कराती है, इसमें अन्य का कोई दोष नहीं है। हमारी जो कुदरत है वही क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, मन वचन काया की संपूर्ण प्रवृत्तियां कराने के लिए। तो हमें हमेशा जो है वो हमारे दोष देखना, दूसरे के गुण देखना। दूसरा महान सूत्र है कि टकराव टालिए। देखिए, आदमी की लोकप्रियता कब शून्य होती है, आदमी बदनाम कब होता है, जब वो टिट बिट्स करता है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया करती रहती, क्रिया की प्रतिक्रिया अज्ञान को बढ़ावा देती है। और अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उसमें मध्यस्थ भाव में रहते हैं, उससे नहीं जुड़ते हैं, उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं, केंद्र में केवल आत्मा है उसकी भजना करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम प्रतिक्रिया कभी नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया को टालना, प्रतिक्रिया होनी नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति ने गुस्से में आकर के या अहंकार बस आपको कुछ कह दिया, उस वक्त प्रतिक्रिया मत करो, चाहे कोई भी हो सामने, और आपको लग रहा है कि ये नाजायज़ बात है या इनको कुछ न कुछ रियलिटी बतानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति के शांत होने पर, उसका क्रोध शांत होने पर, उसका क्लेश शांत होने पर आप उसको बता सकते हो। तो भाई और बहनों, टकराव टालिए। इस टकराव के कारण पुलिस कार्रवाई होती है और कोर्ट केसेस होते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली टूट करके न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, लोगों के डाइवर्स हो जाते हैं, पति पत्नी अलग रहने लग जाते हैं, और
हमारे बच्चे होते हैं वो भी हमारा सम्मान करना छोड़ देते हैं। बहुत सी नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ों को स्थान मिल जाता है, क्योंकि हम टकराव की ओर जाते हैं और टकराव को छोड़ करके हम जो है वो बोलें कम सुने ज़्यादा। बोलें कम का मतलब भगवान ने हमको एक मुंह दिया है, कान दो दिए हैं, आप सुनो सबकी, करो मन की, यानी कि आप उतना ही बोलो जितना मित भाषण होना चाहिए, जितना आवश्यक हो, सच्चाई हो, दूसरे का हित करने वाला हो और संक्षेप में हो, तो उसका मूल्य होता है। वाणी संयम किया जाना चाहिए, उससे हमारा टकराव टल जाता है। तीसरा लोकप्रियता का सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए, हम कभी परिवार में रहते हैं, कभी हम वर्किंग प्लेस में रहते हैं, कभी हम पब्लिक प्लेस के अंदर रहते हैं, और जो नेता लोग होते हैं वो तो हमेशा जनता के बीच होते हैं। उसमें मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कई तरह के लोग होते हैं, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, उसके अंदर वो कई तरह की आलोचनाएं और प्रतिक्रियाएं आती दे देते हैं। और कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी हमारे को भोजन आराम से मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी हमारा सत्कार होता है, कभी हमारी निंदा होती है। यानी दोनों को सम अवस्था के अंदर हम समझते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चे बनो और युवाओं के साथ युवा बनो, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बनो, और जैसे जैसे लोग आपके साथ हैं, पारिवारिक लोगों के साथ के अंदर मित्रता, वात्सल्य और सम्मान का भाव रखो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरा सूत्र बहुत कामयाब हो जाता है, एडजस्ट एवरीवेयर। एक जो है चौथा सूत्र बड़ा वंडरफुल सूत्र है। वैसे तो व्यवहार दृष्टि से लगता है कि भुगते उसकी भूल, यानी कि मेरे को किसी ने टक्कर मार दी तो मैं तो उसको दोषी देखूंगा कि उसने मुझे टक्कर मारी है, उससे जो है मैं टकराव करूंगा, टिटबिट्स करूंगा और उससे क्लेम करूंगा कि मेरी गाड़ी का, मेरे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो डैमेज हुआ पार्ट, उसका खर्चा दो। लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञान लिया हुआ, प्रज्ञा जागृत है, तो वो समझता है कि 7.8 अरब की जनसंख्या के अंदर जो है वही व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा, हमको टच करेगा, हमारी किसी वस्तु को टच करेगा, जिसका हिसाब बाकी आपने भी देखा होगा कि पूरे विश्व के लोग कभी आपके संपर्क में आते नहीं हैं और संभव भी नहीं है, क्योंकि हिसाब नहीं है। और हमारे घर के अंदर देखिए कि घर के अंदर बीवी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई बंधु बांधव कुटुंब होता है। और हमारे बिजनेस फैमिली के अंदर, यानी हमारे उद्योग धंधे के अंदर हम देखेंगे तो कोई पार्टी लेने वाली आती है, कोई पार्टी देने वाली आती, यानी सभी हमारे पारिवारिक जन, जो श्रीमती सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो हमारे साथ जीवन में रहती है। तो भाई और बहनों, कि कोई किसी की ताकत, स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि आपको टच करे, आपसे बात करे और आपके पास भी आने की जरा भी वो शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि कुदरत ही उसको भेजती है। कुदरत ही उसको भेजती है क्योंकि ये कुदरत की ड्यूटी है, क्योंकि मन वचन काया सारी कुदरती रचना कही जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो चौथा हमारा भुगते उसकी भूल, यानी मैं भुगत रहा हूँ तो मेरी भूल है, वो तो सामने वाला, उसका दोष नहीं है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि वो तो मुझे एनओसी देने आया है, मुझे मुक्ति की ओर बढ़ाने आया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग सभी एनओसी देंगे जिनके साथ मैंने बुरा बर्ताव पिछले जन्मों में किया है, तो मुझे शीघ्र मुक्ति मिलेगी। और अंतिम सूत्र है हुआ सो न्याय, यानी कि
जो ईश्वर करता है, कुदरत करता है, वो हमेशा न्याय होता है। हमारे आजकल के जो फिजिकल कोर्ट्स है, एसडीएम है, मुंसिफ कोर्ट है, और जो सीजेएम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे कोर्ट तो मैन मेड न्याय दिलाते हैं, उसमें गलती होना संभव है। लेकिन जो हमारी कुदरत का न्याय है, ईश्वर का न्याय है, वो इतना परफेक्ट है कि उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो हमारे को लाभ हुआ है, हानि हुई है, हमारे को कोई भी जो है बदनामी आई है, हमको कोई बीमारी आई है, हमारे को किसी प्रकार का जो है लॉस पहुंचा है, क्षति हुई है, तो ये न्याय हुआ है, क्योंकि ये तो उदय प्रारब्ध के अधीन है। संजोग जुटाए कुदरत ने, जब उदय प्रारब्ध के अधीन हमारा जैसा जैसा जो है वो हमारा जो अंदर का जो भाव था उसके अनुसार ही हमको ये मिला है, तो हमें कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ बुरा होता है या भला होता है, जो व्यक्ति इस तरीका का चिंतन रखता है और लोगों के साथ में इस तरीके का जो 5 सूत्र बताए हैं उनको वो अप्लाई करता है, लोगों के साथ में उनको साथ में ट्रीट करता है, सबको साथ लेके चलता है, तो निश्चित तौर से वो लोकप्रियता को प्राप्त करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ में क्योंकि वो संभाव में रहता है, इस कारण हमारे मुक्ति का जो अज्ञान नष्ट होता है, मुक्ति देने वाला अज्ञान भी फास्ट स्पीड से नष्ट होता है और हम कुछ ही भवों के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर विषय है कि हमारा व्यवहार जगत भी अच्छा हुआ और हमारा निश्चय जगत भी अच्छा हुआ, ये तो डबल फायदा हो गया जो है। तो इतना बड़ा डबल फायदा हमको मिलता है, लोकप्रियता मिलती है, तो इन सूत्रों का हमें पालन करना चाहिए और बड़ा गहराई से पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है इन सूत्रों का पालन करके लोकप्रिय भी हासिल करें और मुक्ति के नज़दीक पहुँचे। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब,
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।